क्या आपको पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत से ऐसे रॉन्ग बिलीव हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और कैसे उन बिलीव को पहचान के उन बिलीव को डिलीट करके आप पावरफुल बिलीव डाल सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल को ख़त्म करके ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजार सकें। ये मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आपने कभी मायना किया है कि आप बिलीव क्या करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, और जो आपके बिलीव्स हैं कहीं वो गलत तो नहीं है, और उन बिलीव्स की वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक तो नहीं है, स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं। हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है। 95% जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और सुपर कॉन्शियस माइंड है। ओनली 5% हम कॉन्शियसली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जबकि 95% जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ होती है उसके हिसाब से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जो 5% है कॉन्शियस माइंड है, 5% कॉन्शियस माइंड के हिसाब से हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजरे, कामयाबी के साथ गुजरे, खुशहाली के साथ गुजरे, कोई स्ट्रगल ना हो। लेकिन आपके साथ वो नहीं होता जो आप 5% कॉन्शियस माइंड के साथ चाहते हैं। आपके साथ वही होता है जो 95% आप सब कॉन्शियस माइंड के हिसाब से चाहते हैं, या ये कहें कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो अपने अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड की वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके 95% सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे रॉन्ग्स बिलीव सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आते हैं, या अपने बचपन के जो अनहील्ड ट्रॉमाज हैं, वूंड्स हैं, उनकी वजह से आते हैं, और उनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में, यकीन करें, इवन मिजरी को, स्ट्रगल को भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम अपने अंदर के बिलीव्स का मायना नहीं करते, उनको जान नहीं पाते, तो हम अपनी ज़िंदगी जो है अनकॉन्शियसली गुजार रहे होते हैं। लेकिन उन अनकॉन्शियसली ज़िंदगी गुजारने में भी हमारे अनकॉन्शियस जो बिलीव होते हैं, जिनसे आप टोटली अनकॉन्शियस हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो कैसे उन अनकॉन्शियस बिलीव को पहचाना जाए? आप एक खामोश रिलैक्स जगह पे बैठें जहाँ कोई शोर ना हो, और आप अकेले हों और रिलैक्स हों, रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट हो। मेडिटेशन स्टेज में बैठें और अपने आप से सवाल करें मनी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कि मैं क्या बिलीव करता हूँ। मनी के बारे में, पैसे के बारे में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और पैसे के बारे में यकीन करें जितने ज़्यादा मैंने रॉन्ग बिलीव देखे हैं उतने किसी और चीज़ के बारे में नहीं देखे। मनी को लेके इंसानों के वूंड्स भी होते हैं, और मनी को लेके हमारे बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड में रॉन्ग बिलीव भी होते हैं। तो जैसे अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो रिलेशनशिप के बारे में आप खुद से क्वेश्चन करें कि मैं रिलेशनशिप के बारे में क्या बिलीव करता हूँ। या आज की वीडियो में चले मैं पैसे के बारे में बात करती हूँ कि आप मनी के बारे में क्या बिलीव करते हैं। तो पहले आपको फीलिंग्स क्या आती हैं, या आपको आंसर क्या आता है? क्या आपको ये फीलिंग आती है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, या पैसे खुद से खुशियाँ नहीं मिलती, या पैसा दरख्तों पे नहीं लगता, या पैसा रिश्तों के आगे कोई अहमियत नहीं रखता, या पैसे की कोई औकात नहीं है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है? यकीनन मैं भी ये बिलीव करती थी, और आप भी यही बिलीव करते होंगे, और इस तरह का एक आंसर या दो आंसर या सारे ही आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। और फिर कॉन्शियसली देखें कि क्या ये सही है। अभी जो बातें मैंने कही हैं कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है, पैसा दरख्तों पे नहीं उगता, पैसा दिस एंड दैट, मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव करती थी लेकिन अब नहीं करती। पहली बात तो ये है कि मनी, पैसे का मुकाबला इंसानों के साथ नहीं करना चाहिए। हम हर चीज़ का मुकाबला दूसरे इंसान के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ करते हैं। पैसे का मुकाबला, मनी का मुकाबला इंसान के साथ करने का मतलब यही है कि मैं अपने एक हाथ का मुकाबला दूसरे हाथ के साथ कर रही हूँ। क्या एक हाथ का मुकाबला दूसरे हाथ के साथ है? कोई नहीं है। मैं अपनी एक टांग का मुकाबला दूसरी टांग से कर रही हूँ, या मैं अपनी टांग का मुकाबला अपने हाथ के साथ कर रही हूँ। तो ये है ही नहीं है। मेरी टांगों का अपना फंक्शन है, मेरे हाथों का अपना फंक्शन है, लेफ्ट हैंड का अपना फंक्शन है, राइट हैंड का अपना फंक्शन है। इसी तरह पैसे का अपना फंक्शन है, रिश्तों का अपना फंक्शन है। रिश्ते अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इतने खूबसूरत है कि उसका पैसों के साथ मुकाबला करना ही नहीं चाहिए। और पैसा अपनी जगह अहमियत का हामिल है, खूबसूरत है, आप उसको अर्न करना चाहिए, आपको उसको अहमियत भी देनी चाहिए, लेकिन दोनों अपनी जगह अहमियत के
हामिल हैं और दोनों का कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर ये मुकाबला करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग बिलीव है। और अगर ये हम रॉन्ग बिलीव करेंगे कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर जिस चीज़ को आप अहमियत नहीं देंगे वो आपकी ज़िंदगी में भी नहीं होगी। लेट्स सपोज के आपकी ज़िंदगी में आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसके बारे में आप ये बिलीव करते हैं कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, उसका मुकाबला करते हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ कि दूसरे मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं या ये हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और आप उसको कोई अहमियत नहीं देते। क्या वो दोस्त आपकी ज़िंदगी में रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, वो दोस्त चला जाएगा, क्योंकि आप उसको अहमियत नहीं देते, आपके बिलीव्स उसके बारे में रॉन्ग है। इसी तरह पैसे के बारे में है कि अगर आप पैसे को अहमियत नहीं देंगे, पैसे के बारे में आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं होगी कि पैसा अच्छी चीज़ है, मैं कमा सकता हूँ, मुझे अर्न करना चाहिए, मैं मेहनत करूँगा तो मैं मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा, और पैसे से मैं अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं, मेरे लव वंस हैं, उनको मैं अच्छी मेमोरी दे सकता हूँ, उनको खुशियाँ दे सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी अपने हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से गुजार सकता हूँ। तो पैसा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका कंपैरिजन हम किसी और चीज़ के साथ नहीं कर सकते। तो आप मेरी एनर्जी में चेंज देख रहे हैं कि अगर आप पैसे के मामले में अच्छे पॉजिटिव बिलीव्स रखेंगे तो ऑफ कोर्स आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप किसी इंसान के बारे में अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, उसको अहमियत देंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी कदर करेंगे, तो वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी बगैर किसी कोशिश के। इसी तरह पैसे के मामले में अपने जितने भी गलत बिलीव हैं उनका मायना करें और देखें कि क्या वो बिलीव ठीक है, और फिर एक अफर्मेशन बोलें। जब आप अपने बिलीव्स का मायना कर लें, आप मेडिटेशन स्टेज पे बैठे हों, मायना कर रहे हों, और आपने देखा है कि आपको नेगेटिव बिलीव्स हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उस नेगेटिव बिलीव को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस डालेंगे, तो 80% काम तो तब हो जाता है, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव बिलीव्स हैं या जो ये डार्कनेस है, हमारे अनअवेयर होने की वजह से है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं है, हम अपने एक्ट के बारे में कॉन्शियस नहीं है, हम अवेक नहीं हैं, तो इसी वजह से हम डार्कनेस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसी वजह से हमारे जो रॉन्ग बिलीव्स हैं वो हमारी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, या वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो इवन कॉन्शियस माइंड के हिसाब से हम चाहते भी नहीं हैं। तो जब आप मायना करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत से आपके जो रॉन्ग बिलीव हैं वो खुद ही चले जाएंगे। लेकिन दूसरी आप अफर्मेशन ये कर सकते हैं कि जो भी बिलीव मुझे सर्व नहीं करते, मैं उनको अपने सिस्टम से जाने देती हूँ। जो भी बिलीव्स मुझे सर्व नहीं करते, मेरे हायर पर्पस को सर्व नहीं करते, मैं उनको अपने सिस्टम से जाने देती हूँ। आई लेट गो ऑफ द बिलीव विच डज नॉट सर्व मी। ये अफर्मेशन आप बार बार कर सकते हैं, और इसी तरह दिन में भी चलते फिरते आप अपने बिलीव्स का मायना करें और अपने आप का मायना करें कि आप क्या बिलीव करते हैं। तो जिस तरह मनी के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप अपने कमरे में, जो कि मैंने किया और मेरे पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि मनी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। तो जब आप पुअर फैमिली में बॉर्न ब्रॉट अप होते हैं, तो मनी के बारे में आपके भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग बिलीव होते हैं। तो मैंने अपने बिलीव्स का मायना किया और मैंने अपने बिलीव्स में अफर्मेशंस लगाई थी। तो आप जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं या अफर्मेशंस हैं वो अपने रूम में लिख के लगा सकते हैं, और जब आप उनको डेली पढ़ेंगे, डेली देखेंगे, जैसा कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन मैं एक पॉजिटिव बिलीव जो सर्व करता है कि आई अट्रैक्ट मनी, क्योंकि जब मैं ये बिलीव करूँगी कि पैसे से खुशी नहीं मिलती तो मैं पैसे को अट्रैक्ट नहीं करूँगी। तो आप ये लिख के लगा सकते हैं कि आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी। इवन आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पैसे से प्यार बुरी चीज़ नहीं है, अटैचमेंट बुरी चीज़ है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते तो सुना है कि पैसे से प्यार करना नहीं चाहिए, वो नहीं करते, लेकिन पैसे से अटैच बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और जिस चीज़ से आप अटैच होते हैं, क्योंकि अटैचमेंट फेयर की वजह से आती है, और फेयर के पीछे ये बिलीव होता है कि आई डोंट हैव दिस, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब ये नहीं है, मेरा बिलीव है, तो मुझे फेयर है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा। तो इस फेयर के साथ फिर मैं पैसे के साथ अटैच हो जाऊंगी। आपने अटैच बिल्कुल नहीं होना, रिलैक्स होना है, क्योंकि जिस चीज़ से हम अटैच होते हैं उस चीज़ को हम अपने आप से दूर भगाते हैं।
जिस चीज़ से डिटैच होके जस्ट हम लव करते हैं और पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं उसके बारे में, उस चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे बिलीव्स हो। तो मनी के बारे में अगर आपके रॉन्ग्स बिलीव हैं, रिलेशनशिप के बारे में अगर आपके रॉन्ग बिलीव्स हैं, तो रिलेशनशिप के बारे में आप अच्छी सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिख के अपने कमरे में लगा सकते हैं और उनको डेली पढ़ें। और जब आप डेली पढ़ेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीव इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी तरफ से गुड लक आपको पुराने बिलीव्स डिलीट करने के लिए और नए बिलीव इंस्टॉल करने के लिए जो आपको सर्व करें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो पॉजिटिविटी फैलाना है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना है, ताकि एक आप हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकें और दूसरों को खुश करके, दूसरों को खुश देख के जो मुझे खुशी मिलती है उसकी कोई मिसाल नहीं। यही मेरी लाइफ का पर्पस है और मैं आपको विश करती हूँ गुड लक। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका कौन सा रॉन्ग बिलीव है और कैसे आप इसको चेंज करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। बाय।